हेलो साथियों। मैं आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा है आपको पहली क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और इसी बेसिस पर मैं दूसरी क्लास लेकर के आया हूं, जिसमें अंकित भाटी की रोजगार प्रकाशन की एक बुक है एसएससी जीडी के लिए 2024 के लिए। मैं इसमें से प्रतिशत की दूसरी क्लास को कराने वाला हूँ। आज क्वेश्चन नंबर 1 से चलेंगे और बहुत नीचे से ऊपर तक चलेंगे। प्रतिशत पढ़ाऊंगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 आप देख पा रहे होंगे। 57 का कितना प्रतिशत होगा। 57 का कितने प्रतिशत होगा। दशमलव के 2 अंकों तक सही शब्द क्या होगा। तो 37 का 55%। 37 का 55 कितने प्रतिशत होगा। तो उसका करेंगे 5 से काटेंगे। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 से काटेंगे 2 बार 0 और 11 और 20 की गुणा होगी 37 में। 37 दूनी होती है 74, 0 बजे 740 बटे में है 11। इसे काटेंगे 11 छिक्का 66 होता है। इसमें से बचेंगे कितने 8, पीछे 0 80 हो गए और 11 सत्तर 70 बचे इसमें 7 सही 11%। तो 67.27 इसमें ऑप्शन डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दोनों कह रहा है कि ये मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में करा रखा है, तो कोई भी चाहे तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकता है, जिसका नंबर है 6398566486। इस नंबर से कोई भी हमसे जुड़ सकता है व्हाट्सएप पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें कहा गया वन्य जीव गणना के अनुसार राजस्थान में 2021 में 550 तेंदुए थे। यदि अगले वर्ष इनके प्रतिशत 2% बढ़ने की संभावना है तो वर्ष 2022 में तेंदुओं की आबादी कितनी होगी। 2% बढ़ने की संभावना है, इसका मतलब पहले 100% होंगे, अब 2 बढ़ेंगे तो 102% हो जाएंगे। प्रतिशत खत्म हो गया, 2 से काटेंगे इसको 50 बार जाएगा, 2 से काटेंगे 51 बार जाएगा, ये बन गया अनुपात। उसने कहा था तेंदुए कितने हैं 2021 में 550 और 2022 में 1 साल बाद हो जाते हैं जितने वो पूछे गए हैं। तो 550 पहले होते हैं, 5 से 0 काटेंगे, 5 से काटेंगे 11 बार और 11 की गुणा करेंगे 51 में। 11 कम 11 का 1 और 1 हासिल, 11 पंजे 55, 1 56, ये हो जाएंगे 561। इसका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे और 4 ये करा यदि संख्या 40 में 40% की वृद्धि की जाती है तो वास्तविक वृद्धि क्या होगी। 40 में 40% की वृद्धि करते हैं 140% हो जाएगा, तो परसेंट के नीचे 100 आ जाएगा, गुणा यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, 14 चौक होते हैं 56, मतलब कि 40 से 56 हो गई, कितने का 16 की वृद्धि हुई यहाँ पर। इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 5 में कह रहा है यदि संगीता के मासिक वेतन में 3 सही 2/3% की वृद्धि की जाती है तो उसे 132 रुपये अधिक मिलते हैं। संगीता का मासिक वेतन क्या है। कितनी प्रतिशत वृद्धि होती है 5 वृद्धि होती है 3 सही 3/2% की, 3 सही 2/3%।
इसकी गुणा इसमें करेंगे, इसको जोड़ देंगे। 3 3 9, 9 2 11, 11/3। और प्रतिशत हटाकर नीचे आएगा 100। मतलब कि वो संख्या होगी 300, जिसमें प्लस होगी 11। 11 प्लस हो जाती हैं, वो हम कह रहे हैं 11 हमारे लिए फालतू मिले हैं, वो कह रहा है हमारे लिए 132 मिले हैं। तो 11 की वैल्यू होगी 132, और 11 एकम 11, 11 दूनी 22, ये गया 12 बार। तो कहना चाहता है संगीता का मासिक वेतन क्या है। मासिक वेतन तो इतना था, तो 12 गुणा 3, 12 36, डबल जीरो पीछे है, तो 3600। इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 6 में कह रहा है ये दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 15% है। छोटी संख्या और बड़ी संख्या का प्रतिशत अनुपात क्या होगा। दो संख्या है जिनके बीच का अंतर, दो संख्या x माइनस वाई मान ली, इनके बीच का जो अंतर है उनके योग का, उनके जो योग संख्या का योग x प्लस वाई का 15% है। 15% हटाकर यहाँ से 100 आ जाएगी। यहाँ देखे 5 से 15, यहाँ देखे 5 दूनी 0 20, इसमें से इसको हटा देंगे। 17 आ गया x का मान, और y का मान आ गया यहाँ पर 23, इसमें जोड़ देंगे एक बार। तो ये कहना चाहता है कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात, छोटी संख्या 17 है, बड़ी संख्या 23 है, तो 70/23 इसका आंसर आ गया 70/23, डी ऑप्शन 6D। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7 में कहा गया है एक संख्या को 200 से घटाकर 150 कर दिया जाता है, कमी प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वो संख्या 200 थी, 200 से घटाकर 150 कर दिया जाता है, कितने का अंतर आया 50 का। कितने से घटाया गया, 200 से घटाया गया, प्रतिशत के लिए 100, डबल जीरो से डबल जीरो गया, 2 से गया 25 बार, 25% इसका आंसर आ गया, और इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने के लिए मिलता हो तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि भविष्य में आने वाली हर एक नोटिस या SSC GD की कोई भी खबर आती है हम उसको आप तक पहुंचा पाएँ। क्वेश्चन नंबर 8 पर कहते हैं। अब 8 में कहा गया है कि एक व्यक्ति का साप्ताहिक वेतन 1200 रुपये था, लेकिन अब वह 1800 रुपये कमाता है। व्यक्ति के वेतन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। ये पहले एक सप्ते में कमाता था 1200 रुपये, अब कमा रहा 1800 रुपये। पहले 1200 कमाता था, अब कमा रहा 1800 रुपये, 600 रुपये बढ़े। कितने पर बढ़े, 1200 रुपये पर बढ़े। प्रतिशत के लिए 100, डबल जीरो खत्म, 12 पंजे 60, और जीरो के जीरो, 50% की वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा पहली संख्या का 75% दूसरी संख्या के 60% के बराबर है, तो पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का अनुपात क्या है। पहली संख्या का 75%, पहली संख्या का 75% और दूसरी संख्या के 60% के बराबर है। दूसरी संख्या का 60% के बराबर है। परसेंट से परसेंट कट गया, और 15 पंजे 75, 5 बार गया, 15 से गया ये 4 बार। फर्स्ट की वैल्यू यहाँ पर आ गई और सेकंड की वैल्यू ये आ गई। तो पहले का अनुपात और दूसरे का अनुपात देखते हैं तो कितना है। पहली का आ गया 4 और दूसरी का आ गया 5। सी ऑप्शन आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 10 पिंकी अपनी कार की टंकी में 20 लीटर पेट्रोल भरवाती है। वह एक यात्रा पर जाती है और टंकी में केवल 5.5 लीटर पेट्रोल बचता है। टंकी में पेट्रोल का कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ। 20 लीटर भरवाया था उसने, 20 लीटर, बचता कितना
5.5 लीटर। इसका मतलब 14.5 लीटर उसने खर्च कर दिया होगा। कितने में से? 20 लीटर में से। प्रतिशत के लिए 100। यहाँ से पॉइंट हटा कर जीरो आ जाएगा। एक अंक के बाद पॉइंट होता है तो उसके लिए नीचे जीरो ले आते हैं। डबल जीरो से डबल जीरो गया, 2 से गया आगे 7 और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, पॉइंट लगाकर 72.5%। 72% मतलब ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। 11 में कहा गया है यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। ए की आय वी की आय से 40% अधिक है। फ्रैक्शन तोड़ेंगे 40% की तो 40/100 होता है। 40% का मान है ये। तो 0 से 0 गया, 2 से गया 2 बार, 2 से गया 5 बार, मतलब कि 5 वो रियल संख्या होगी, +2 वृद्धि हुई है तो +2। वी की आय से अधिक है तो वी की आय हम मान लेते 5 थी, 2 बढ़ा तो 7 हो गई, अनुपात बन गया। फिर ये कहना चाहता है कि वी ए से कितने प्रतिशत कम है। वी ए से कितनी वजह कम है? 2 कम है यहाँ पर। कितने से कम है? 7 से कम है। और परसेंट के लिए 100 ऊपर हो जाएगा 200। 200 को 7 से भाग लगाएंगे, 7 दूनी 14 हो गया और बचे यहाँ पर 6, पीछे आ गया 0, 60, 7 8 56 हो गया, 28 बचा 4, यहाँ आ गया 0 फिर पॉइंट लगाकर, और 7 पन्ना 35 हो गया, लगभग 28 पॉइंट 28.5 कह सकते हैं, या फिर 28 सही 4/7% कह सकते हैं। इसका ऑप्शन डी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं अब। 12 में कहा गया है कि यदि पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि की जाती है तो वह समान रहने के लिए एक व्यक्ति को खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। 25% की वृद्धि हो जाती है, कहाँ पर? उसकी कीमत में। तो यहाँ पे लिखेंगे मूल्य, यहाँ पे लिखेंगे खपत। मूल्य क्या होता है? 25% की वृद्धि होती है, मतलब कि 25 से कम 25, 25 चौक 100, ये 25% की वैल्यू है, 1/4। हम देखते हैं पहले था कितना, 4, वृद्धि हुई तो हो गया 5। खपत इसकी उल्टा हो जाएगी, 5 खपत होगी पहले, अब होगी 4 खपत। तो वो कह रहा है तो वह का समान रहने के लिए उसके लिए एक व्यक्ति को खपत में कितनी प्रतिशत की कमी करनी होगी। खपत में कितनी प्रतिशत करनी पड़ी? पहले ये था, अब ये हो गया, तो 1 की कमी करनी होगी। किससे कम करेगा? 5 से कम करेगा। जब 5 से कम करेगा और परसेंट के लिए 100, 5 दूनी 10, 0, 20%। इसका ऑप्शन नंबर ए आ गया 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। 13 में कह रहा है कि आलू की प्रति किलोग्राम दर 18 से बढ़कर 25 रुपये हो गई। आलू के उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि खर्च ना बढ़े। मतलब कि 18 रुपये थी, इसका मूल्य कितना हो गया? 25 हो गया, तो खपत उल्टी हो जाएगी, 25 के 18। कितना कम करना होगा इसे? 7 कम करना होगा। कितने से? 25 से कम करना होगा। परसेंट के लिए 100, 25 चौक 100 हो गया, 7 चौक 28, 28% की कमी करनी होगी। इसका ऑप्शन नंबर डी हो गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। यह कह रहा है कि एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की कमी की जाती है। संख्या में
प्रतिशत परिवर्तन क्या आया, कुल प्रतिशत परिवर्तन क्या आया। इसमें तरीके 3 हैं। पहला तरीका तो ये है कि ए प्लस बी प्लस माइनस ए गुणा बी बटे 100 कर देते हैं, इस फॉर्मूले से हो जाता है तो ये। और एक अलग तरीका है, पहले हम इससे देखते हैं। 20% की वृद्धि हुई तो 20 प्लस के यहाँ पर माइनस, क्योंकि 20% की दूसरी बार कमी हुई, यहाँ पर लगाएंगे माइनस, क्योंकि 20 गुणा 20, ये प्लस का था ये माइनस का था, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, नीचे 100, 0 0 खत्म, ये आगे 2 दूनी 4 माइनस का, और ये कट गया आपस में, ये आगे 4% की कमी। एक तो तरीका ये होता है इसका। एक तरीका ये है, पहले 20% की वृद्धि होती है, 20% की फ्रैक्शन होती है क्या, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, मतलब कि 5 से 6 हुआ, फिर 20% की कमी हुई, 5 से 4 हुआ तो 6 चौक 24 और 5 25, कितने की कमी आई इसमें, 1 की कमी आई, कितने पर आई, 25 पर आई, और गुणा 100, कमी आई तो माइनस 25 चौक 100, 4% की कमी। लेकिन सबसे बढ़िया जो इसमें तरीका है, सबसे बढ़िया तरीका ये वाला तरीका है इसमें। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15, एक कार की कीमत में क्रमिक रूप से क्रमशः 5%, 10% और 20% की वृद्धि होती है, कीमत में समतुल्य परिवर्तन क्या होगा। ये कहना चाहता है कि किसी कार की कीमत में, क्रमिक का मतलब होता है लगातार, पहले 5%, फिर 10% दे दिया उसी पर, फिर 10 के बाद 20% की छूट वृद्धि हो गई। पहले 5% कमी हुई, फिर दूसरी बार क्या हुआ, 10% की कमी हुई, फिर 20% की वृद्धि हुई, तीनों में वृद्धि है। यहाँ भी वृद्धि हुई 10% की, यहाँ भी वृद्धि होती है 20% की। 5% की फ्रैक्शन होती है कितनी, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 0, नीचे 100 रख लेते हैं परसेंट के में, मतलब कि 20 से वृद्धि हुई तो 21 हो गया, 20 से 21। 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, मतलब 10 था 10 से 11 हो गया। या 20% की फ्रैक्शन होती है 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 1/5, पहले 5 था अब 6 हो गया। सबकी गुणा कर लेंगे, गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 00, 1000 आ गया। और इसकी गुणा करेंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 126 और 126, 6 2 8 3 1, ये आ गया 1386। तो वो कह रहा है कितनी प्रतिशत की समतुल्य वृद्धि हुई। इसका मतलब वृद्धि कितनी हुई, 1000 से 300, 1386 हो गया। तो 1386 रुपये की वृद्धि हुई कितने पर, 1000 पर। परसेंट के लिए 100%, 0 00 से 00 कट गया, नीचे 100, ये आ गया 38.6, 38.6। इसमें जहाँ भी 38 ऑप्शन है ये वाला, इसमें डी, ये आ गया डी पर। ये क्लास हम यहीं पर छोड़ते फिलहाल तो, और किसी को कोई डाउट हो, कैसा भी डाउट हो तो कमेंट कर हमें बता सकते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट कर। जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, मैं व्हाट्सएप नंबर या व्हाट्सएप लिंक मैं कमेंट में उसमें इनबॉक्स में डाल दूँगा, तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हमारे यहाँ पर रोज़ क्लास होती हैं और अभी हाल ही में रीजनिंग की क्लास भी स्टार्ट होने वाली है। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।